हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्डेंट लर्नर्स क्लासेस। आज की इस क्लास में हम देखेंगे नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम का पार्ट 3। पहले पार्ट में हमने देखा कि नेल्सन मंडेला जो कि साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने और उनकी पार्टी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस जिसने 252 सीट्स आउट ऑफ 400 सीट्स मतलब आउट ऑफ 400 सीट्स में से जीती। और ये जो इलेक्शन था वो फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन था साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री में। और हमने ये देखा कि उनके प्रेसिडेंट बनने के बाद में जो ये फंक्शन था, जो ये सेरेमनी थी, ये सेरेमनी मनाई गई थी सैंडस्टोन एम्फी थिएटर में, जो कि यूनियन बिल्डिंग्स में था और प्रिटोरिया में स्थापित था। और ये भी बताया गया कि कई सालों की वाइट सुप्रीमेसी के बाद में साउथ अफ्रीका के फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन में ये नॉन रेशल गवर्नमेंट पहली बार स्थापित हुई थी, जिसमें कई सारे लोगों ने, कई कलर, कई रेसेस के लोग आए और उन्होंने इसमें भाग लिया, इसमें हिस्सा लिया। कई सारे डिग्निटरीज आए, मोर देन वन कंट्रीज पीपल एंड डिग्निटरीज केम अराउंड द वर्ल्ड। तो इतने सारे लोगों ने हिस्सा लिया और उन्होंने ये भी बताया कि इस फंक्शन में जो है स्काई में किस तरीके से जेट विमानों ने, अफ्रीकन जेट्स, हेलीकॉप्टर्स, ट्रूप कैरियर, इन्होंने किस तरीके से अपना फॉर्मेशन दिखाया। साउथ अफ्रीकन डिफेंस के जो जनरल थे वो आए, जिन्होंने कभी एक समय पे नेल्सन मंडेला को अरेस्ट किया था, उनको कभी सैल्यूट नहीं किया था, लेकिन आज उन्होंने अपनी एक लॉयल्टी प्रेजेंट की और अपना नेल्सन मंडेला को एक सम्मान देते हुए उन्हें सैल्यूट किया। दूसरे पार्ट में हमने ये देखा था कि कई सारे लोगों ने अपना बलिदान दिया इस तरीके की गवर्नमेंट को स्थापित करने में, जिसमें कि ओलिवर टैम्बो, वाल्टर सीजुलू, चीफ लुथुली, यूसुफ डाडू, ब्राम फिस्चर एंड रॉबर्ट सुबुक्यू जैसे लोगों ने पार्टिसिपेट किया। इन जैसे लोगों ने अपने इतना स्ट्रगल किया और उन्होंने ये भी बताया नेल्सन मंडेला ने कि अब ऐसे लोग शायद अब उनको कभी नहीं मिलेंगे। और वो बहुत दुखी भी हो रहे थे ये सोच करके कि ये ऐसे लोग जीवित नहीं हैं और वो उन्हें अपना थैंक यू भी नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि उन्हीं लोगों की वजह से आज जो नई गवर्नमेंट बनी थी, जो नॉन रेशल गवर्नमेंट आई थी, वो उन्हीं लोगों की वजह से पॉसिबल हो पाई थी। तो आइए अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है। In life, every man has twin obligations to his family, to his parents, to his wife and his children, and he has an obligation to his people, his community, his country. In a civil and humane society, each man is able to fulfill those obligations according to his own inclinations and abilities. अब नेल्सन मंडेला बताते हैं कि लाइफ में हर एक व्यक्ति के दो ऑब्लिगेशंस होते हैं। ऑब्लिगेशंस का मतलब होता है ड्यूटी, जिम्मेदारी। तो एक ऑब्लिगेशन होता है, एक ड्यूटी होती है उसकी फैमिली के लिए, पेरेंट्स के लिए, वाइफ के लिए और उसके बच्चों के लिए। और जो दूसरी ड्यूटी होती है वो उसके अपने लोगों के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए, अपनी कंट्री के लिए होती है। और किसी भी सभ्य समाज में, किसी भी मानवीय समाज में हर एक इंसान को ये जो ऑब्लिगेशंस होते हैं वो एक बचपन से एक नेचुरल तरीके से उसके अंदर होते ही हैं। उनका इंटरेस्ट होता ही है कि वो अपनी जिम्मेदारियां अपने फैमिली के लिए और अपनी कंट्री के लिए निभाए। बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, लेकिन साउथ अफ्रीका जैसी कंट्री में इट वाज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। ये बिल्कुल इम्पॉसिबल ही था एक ऐसे इंसान के लिए जिसका जन्म और कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ दिस, जिसका जन्म इस तरीके के कलर में हुआ, जिसको कि अलग कलर में, अलग जाति में, अलग रेस में, अलग कास्ट में डाला गया था। तो ऐसे इंसान के लिए तो बिल्कुल ही मुश्किल था कि वो ये दोनों ऑब्लिगेशंस को फुलफिल कर पाए। In South Africa, a man of color who attempted to live as a human being was punished and isolated. साउथ अफ्रीका में तो ये जो इंसान है, जो इस तरीके के रंग वाला है, काले रंग का व्यक्ति अगर है कोई व्यक्ति, तो उसके लिए तो ऑलमोस्ट ये इम्पॉसिबल ही था। और अगर वो कोशिश भी करता था कि वो ह्यूमन बींग्स की लाइफ को जिए, इस तरीके की लाइफ को वो फुलफिल करे, तो इसके लिए उसको पनिशमेंट दिया जाता था, उसको अलग कर दिया जाता था। In South Africa, a man who tried to fulfill his duty to his people was inevitably ripped from his family and his home and was forced to live a life apart, a twilight existence of secrecy and rebellion.
कहते हैं कि साउथ अफ्रीका में एक इंसान जो इस तरीके की अगर ड्यूटीज़ को फुलफिल भी करता है अपने लोगों के लिए, इनएविटेबली सर्टेनली उसको तो अपनी फैमिली से अलग कर दिया जाता था, दूर कर दिया जाता था, उसके घर से दूर कर दिया जाता था। और उसको एक ट्वाइलाइट एग्जिस्टेंस की सीक्रेसी, मतलब उसको एक विद्रोह और अंधेरे से भरी मिस्ट्री में अलग कर दिया जाता था और उसको इस तरीके की लाइफ को जीना पड़ता था। मतलब उसको अपनी फैमिली से, घर से अलग कर दिया जाता था और एक अंधेरे भरे जीवन में डाल दिया जाता था, उसको बाध्य कर दिया जाता था एक अंधेरे से भरा जीवन जीने के लिए। I didn't, in the beginning, choose to place my people above my family, but in attempting to serve my people, I found that I was prevented from fulfilling my obligations as a son, a brother, a father, and a husband. कहते हैं बिगिनिंग में तो मैं बिल्कुल चूज़ भी नहीं कर सकता था, मैंने तो ये चुना भी नहीं था कि मैं अपने फैमिली से ऊपर अपने लोगों के बारे में सोचूं, अपने लोगों के बारे में कुछ काम करूं। लेकिन अगर मैंने बाद में सर्व किया, मैंने अगर उनके बारे में, उनकी सेवा करने के लिए अगर मैंने सोचा भी, उनके लिए सेवा करने के लिए कोशिश भी अगर की, तो मैंने ये पाया कि किस तरीके से जो है मुझे इससे अलग कर दिया गया। मतलब कि मैं अपना जो ऑब्लिगेशन था, मेरी अपनी जिम्मेदारी एक बेटे के रूप में, एक ब्रदर के रूप में और एक फादर और एक पिता के रूप में अपने उस अधिकार को, अपने उस जिम्मेदारी को पूरा करने से मुझे रोक दिया गया। मतलब सोचना भी मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था कि मैं अपने परिवार के लिए और अपने लोगों के बारे में कुछ भी करने के लिए सोच भी पाऊँ या कोई भी प्रयास कर पाऊँ। I was not born with a hunger to be free. I was born free in every way that I could know. अब नेल्सन मंडेला कहते हैं कि मैं एक भूख के साथ में पैदा नहीं हुआ था कि मुझे पैदा होना है, कि मुझे आज़ाद होना है। मैं आई वॉज बॉर्न फ्री, मैं बिल्कुल आज़ाद तरीके से, मैं बिल्कुल फ्री ही था जब मैं पैदा हुआ था, फ्री इन एवरी वे, और हर तरीके से अपने आप को फ्री ही महसूस करता था जितना कि मैं जानता था। फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हट, फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम दैट रैन थ्रू माई विलेज, फ्री टू रोस्ट मीलीज अंडर द स्टार्स एंड राइड द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स। कहते हैं कि मैं अपनी मदर के घर के आसपास जो खेत थे, मैं बिल्कुल उनके आसपास दौड़ने के लिए आज़ाद था। फ्री टू स्विम इन क्लियर स्ट्रीम, जो नदियाँ बह रही थी, धाराएं बह रही थी, उनमें मैं तैरने के लिए पूरी तरीके से आज़ाद था। मेरे गांव के हर एक डायरेक्शन में दौड़ने के लिए बिल्कुल आज़ाद था। फ्री टू रोस्ट मिलीज, मतलब उस सितारों से भरे आसमान के नीचे भोजन पकाने के लिए मैं बिल्कुल आज़ाद था। यहाँ पर मिलीज का मतलब है अमेज प्लांट, बट मतलब कि भोजन पकाने के लिए। ही वॉज फ्री टू हैव मील इन एनी वे और वट एवर ही वॉन्टेड एंड द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स। और जो मेरे गाँवों में जो बुल्स थे, उनके ऊपर जो धीरे धीरे जो बुल्स जो मूव करते हैं, मैं उनके ऊपर, उनकी बैक पर राइड करने के लिए भी पूरी तरीके से आज़ाद था। As long as I obeyed my father and abided by the customs of my tribe, I was not troubled by the laws of man or God. फिर कहते हैं वो कि जब तक मैं अपने फादर के बनाए हुए और अपने ट्राइब के लोगों के बनाए हुए नियमों से बंधा हुआ था, जब तक मैं उनके नियमों को पालन करता रहा, उनसे बंधा रहा, तब तक तो मुझे कोई परेशानी नहीं थी कि बाय द लॉज ऑफ मैन और गॉड, मतलब तब तक मुझे इंसानों के बनाए हुए और भगवान के बनाए हुए किसी भी रूल से, किसी भी नियम से कोई भी परेशानी नहीं हुई। It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion, when I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, that I began to hunger for it. नेल्सन मंडेला बताते हैं कि इट वॉज ओनली व्हेन आई बिगेन टू लर्न, ये तो मैंने तब सीखा जब जब मैंने ये सीखना शुरू किया कि माय बॉयहुड फ्रीडम वाज एन इल्यूजन। इल्यूजन का मतलब होता है भ्रम, कि मेरा जो बचपन का जो मैं जो स्वतंत्रता की जो मैं का जो मेरा एक सपना था, जिसको मैं एक अपना जन्म सिद्ध अधिकार मानता था, वो सिर्फ और सिर्फ एक मेरे लिए भ्रम था। जब मैं बड़ा हुआ तो मुझे लगा कि अरे,
मेरा जो बचपन का जो एक जिसको मैं स्वतंत्रता वाकई में मानता था वो मेरे लिए एक भ्रम था। व्हेन आई डिस्कवर्ड, और जब मुझे ये पता चला एज अ यंग मैन, जब मैं बड़ा हुआ, मुझे जब इस बारे में मालूम हुआ कि मेरी आज़ादी जो है मुझसे पहले ही छीनी जा चुकी है, दैट आई बिगन टू हंगर फॉर इट। तब मैंने उस आज़ादी को पाने के लिए मैंने एक शुरुआत की, मेरे अंदर एक भूख की शुरुआत हो गई। एट फर्स्ट एज अ स्टूडेंट आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ। कहते हैं शुरुआत में तो एज अ स्टूडेंट मैंने अपनी आज़ादी को चाहा, द ट्रांजिटरी फ्रीडम्स ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, रीड वॉट आई प्लीज एंड गो वेयर आई चूज। कहते हैं कि सबसे पहले आज़ादी एज अ स्टूडेंट, क्या मैंने सोचा कि भाई एक स्टूडेंट की आज़ादी क्या होती है कि कहीं पर भी वो कुछ भी करे, कहीं पर भी जाए, बाहर भी रुके जब तक उसका मन करे, जब तक उसको अच्छा लगे तब तक वो कहीं पर भी जाए, कुछ भी करे, कुछ भी चूज़ करे। लेटर एज अ यंग मैन इन जोनासबर्ग, I yearned for the basic and honorable freedoms of achieving my potential, of earning my keep, of marrying and having a family. The freedom not to be obstructed in a lawful life. और बाद में जब मैं एक यंग मैन बना, जोनासबर्ग में था, तब मेरी इच्छा हुई कि जो एक बेसिक और ऑनरेबल फ्रीडम्स होती हैं एक युवा की, वो मुझे मिले। वो फ्रीडम्स क्या होती हैं? फ्रीडम ऑफ अर्निंग द बेसिक नीड्स, अर्निंग द मनी, और शादी करने की फ्रीडम, और परिवार बनाने की फ्रीडम, द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन अ लॉफुल लाइफ। और ऐसी फ्रीडम जिसको कि किसी भी तरीके से उसके ऊपर कोई भी रुकावट ना आए। But then I slowly saw that not only was I not free, but my brothers and sisters were not free. कहते बाद में धीरे से मुझे पता चला, मैंने ये देखा कि मैं ही सिर्फ फ्री नहीं था, मेरे भाई और बहन, मेरे जैसे और भी कई लोग थे जो इस तरीके की फ्रीडम को महसूस नहीं कर रहे थे। I saw that it was not just my freedom that was curtailed, but the freedom of every one who looked like I did. नेल्सन मंडेला बताते हैं कि आई सॉ दैट इट वाज नॉट, कि ये सिर्फ मेरी ही आज़ादी नहीं थी जिसको कि कर्टेल्ड का मतलब होता है जिसको कि दबा दिया जाए, दमन कर दिया जाए, जिसका कि जिसे दबा दिया गया था, जिसे छीन लिया गया था। ये फ्रीडम उन लोगों के लिए थी, हर उस व्यक्ति के लिए थी जो बिल्कुल मेरे जैसे दिखाई देते थे। दैट इज़ व्हेन, और तब मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन किया, एंड दैट इज़ व्हेन द हंगर। और तब मुझे मेरे लिए और मेरे जैसे लोग जो दिखते थे उन सभी के लिए उस आज़ादी को पाने की भूख जागृत हुई। It was this desire for the freedom of my people to live their lives with dignity and self-respect that animated my life, that transformed a frightened young man into a bold one, that drove a law-abiding attorney to become a criminal, that turned a family-loving husband into a man without a home, that forced a life-loving man to live like a monk. अब बताते हैं कि इट वॉज दिस डिज़ायर, और यही जो इच्छा थी, स्वतंत्रता की जो इच्छा थी, जो मेरे लोगों के लिए जागृत हुई थी, उनकी लाइफ की डिग्निटी, उनकी लाइफ के सम्मान और उनके सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए जागृत हुई थी भूख, जो इच्छा जो मेरे अंदर जागी थी, उस इच्छा ने मेरी लाइफ को बदल दिया। किसमें परिवर्तित कर दिया? एक फ्राइटेंड यंग मैन से बोल्ड यंग में बदल दिया। ड्रोव आई लॉ अवॉइडिंग, एक ऐसा पर्सन जो कभी लॉ को मानता था, उनके रूल्स और रेगुलेशन से बंधा हुआ था, लेकिन अब वो एक क्रिमिनल बन गया था। दैट टर्न्ड अ फैमिली लविंग हस्बैंड, एक ऐसा इंसान जो कि अब कभी अपने परिवार को बहुत प्यार करता था, एक बहुत अच्छा हस्बैंड था, इनटू अ मैन विदाउट अ होम। उस भूख ने, उस डिज़ायर ने उस व्यक्ति को एक ऐसा इंसान बना दिया जो कि होमलेस बन गया। मतलब कि अब उनको अपने जो जो भी रिजल्ट्स आने वाले थे, जो भी कॉन्सिक्वेंसेस आने वाले थे, अब उनके अंदर उनकी इच्छा नहीं रह गई थी, चाहे उनको कुछ भी करना पड़े, लेकिन अब उनके अंदर एक भूख जग गई थी कि कुछ भी हो, अब बस हमें ये आज़ादी तो
मिलनी ही चाहिए और उस आज़ादी को पाने के लिए हम कुछ भी करेंगे। दैट फोर्स्ड अ लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक अ monk। और इस भूख ने, इस डिज़ायर ने एक इंसान जो कि लाइफ लविंग, जो कभी अपने जीवन को प्यार करता था, उस इंसान को एक मॉन्क में परिवर्तित कर दिया। मॉन्क मतलब साधु। साधुओं को अपनी लाइफ से ज़्यादा लगाव नहीं होता है, तो उसको उस तरीके का जीवन जीने के लिए मजबूर कर दिया। आई एम नो मोर virtuous or self-sacrificing than the next man, but I found that I could not even enjoy the poor and limited freedoms I was allowed when I knew my people were not free। नेल्सन मंडेला ये भी बताते हैं कि आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग, कि मैं उतना ज़्यादा वर्चुअस नहीं हूँ, उतना ज़्यादा गुणी नहीं हूँ, और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग भी नहीं हूँ किसी दूसरे व्यक्ति से ज़्यादा। बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन एन्जॉय, कि जब मैंने ये जाना कि मेरी जो स्वतंत्रता है वो बहुत लिमिटेड है, वो बहुत कम है। आई वॉज अलाउड व्हेन आई न्यू माई पीपल वर नॉट फ्री। और ये बात मैंने जब जानी कि मेरे लोग भी फ्री नहीं हैं। फ्रीडम इज़ इनडिविजिबल, द चेन्स ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन ऑल ऑफ देम। कहते कि जो आज़ादी है वो इनडिविजिबल है, वो डिवाइड नहीं की जा सकती है। द चेन्स ऑन एनी वन, कह रहे हैं कि अगर मेरे जैसे लोगों के ऊपर अगर कोई भी चेन है, कोई भी अगर रुकावट आती है, कोई भी अगर हर्डल्स आती हैं, तो वो हर्डल्स जो है वो सिर्फ एक व्यक्ति के ऊपर नहीं होगी, वो हर्डल्स सारे लोगों के ऊपर होगी। द चेन्स ऑन ऑल माई पीपल, वो चेन, वो जंजीर जो होगी वो सारे के सारे लोगों के ऊपर होगी जो मेरे जैसे होंगे, और वो मेरे ऊपर भी होगी। आई न्यू दैट द ऑप्रेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑप्रेस्ड। कहते हैं मैं जानता था कि जो ऑप्रेसर है मस्ट बी लिबरेटेड, उसको भी लिबरेट कर देना चाहिए, उसको भी स्वतंत्र कर देना चाहिए, जस्ट एज श्योरली एज द ऑप्रेस्ड। ऑप्रेसर कौन होता है? जो दूसरों के ऊपर दबाव डालता है। ऑप्रेस्ड कौन होता है? जिसके ऊपर दबाव डाला जाता है, जिसके ऊपर जो विक्टिम होता है। तो कहते हैं जो ऑप्रेसर है उसको भी उसी तरीके से लिबरेट कर देना चाहिए जैसा कि ऑप्रेस्ड को किया जाता है। अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड, he is locked behind the bars of prejudice and narrow mindedness। कहते हैं एक व्यक्ति जो किसी दूसरे व्यक्ति की आज़ादी को छीन लेता है, दूर कर देता है, वो एक प्रिजनर है। वो भी एक वैसा ही प्रिजनर है, किसका प्रिजनर है? हेट्रेड का। क्योंकि अगर वो दूसरे व्यक्ति की आज़ादी को लेगा तो ऑफ कोर्स जो जिसकी आज़ादी ली जा रही होगी वो व्यक्ति उससे हेट करेगा, उससे नफरत करेगा। तो जो ऑप्रेसर होगा वो भी एक प्रिजनर ही होगा। ही इज़ लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडाइज। प्रेजुडाइज मीन्स स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ डिसलाइक। तो उससे हेट किया जाएगा और वो उस हेट की बार्स के पीछे भी लॉक हो जाएगा। तो उसे भी आज़ाद करने की ज़रूरत है हमें। नैरो माइंडेडनेस के पीछे वो बंध जाएगा। आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ़ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्सेस फ्रीडम। कहते हैं कि जो ऑप्रेसर है वो भी फ्री नहीं होगा अगर वो किसी ऑप्रेस्ड की आज़ादी को ले रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी एक गुलाम ही बनेगा। किसका गुलाम बनेगा? हेट्रेड का गुलाम बनेगा, डिसलाइक का गुलाम बनेगा। तो कहीं ना कहीं दोनों ही लोग हैं, दोनों ही व्यक्ति हैं, ऑप्रेसर एंड ऑप्रेस्ड। उन दोनों को ही आज़ाद छोड़ देना चाहिए। ना ही ऑप्रेसर को ऑप्रेस्ड के ऊपर अत्याचार करना चाहिए और ना ही ऑप्रेस्ड को ऑप्रेसर के बारे में कुछ अपोजिट या नेगेटिव सोचना चाहिए। मतलब उन दोनों को ही एक दूसरे के लिए एकदम फ्री होना चाहिए, एक दूसरे को फ्रीली और इंडिपेंडेंटली जीने देना चाहिए। जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माय फ्रीडम इज़ टेकन अवे फ्रॉम मी। कहते हैं बिल्कुल उसी तरीके से जैसा कि मैं फ्री नहीं हूँ अगर मेरी फ्रीडम को मुझसे ले लिया जाएगा। द ऑप्रेस्ड एंड द ऑप्रेसर अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। कहते हैं कि जो दोनों ही लोग हैं, ऑप्रेस्ड और ऑप्रेसर, ये दोनों सेम हैं और ये दोनों ही ह्यूमैनिटी के रॉबर कहलाएंगे। मतलब अगर ऑप्रेसर है तो उसे दूसरे को ऑप्रेस नहीं किया करना चाहिए, और अगर ऑप्रेस्ड है तो उसे भी वो सारे के सारे काम करने चाहिए जिससे कि उसके ऊपर किसी भी तरीके का दबाव ना हो। मतलब उसे अपने अधिकारों को चुनने के लिए पूरा अधिकार, अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए, अपने अधिकारों के लिए स्ट्रगल करना चाहिए, ताकि जो ऑप्रेसर है वो उसके ऊपर
किसी भी तरीके का अत्याचार ना कर पाए। जैसा कि नेल्सन मंडेला ने स्ट्रगल किया और आखिरकार उन्होंने एक नॉन रेशियल गवर्नमेंट की स्थापना की। तो एक बार देखते हैं कि क्या पढ़ा हमने इस पूरे ऑटोबायोग्राफी में। जो हमारा एग्जाम था, द इनाग्रेशन सेरेमनी ऑफ फर्स्ट नॉन रेशियल गवर्नमेंट वाज हेल्ड इन द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया। की जो इनाग्रेशन सेरेमनी थी वो कहाँ मनाई गई? नॉन रेशियल गवर्नमेंट की थी और ये कहाँ मनाई गई? प्रिटोरिया की यूनियन बिल्डिंग्स में मनाई गई। पॉलिटिशियन और डिग्निटरीज मोर देन 140 कंट्रीज से अटेंड किया उन लोगों ने, मतलब वो लोग आए इस सेरेमनी में, उन्होंने भाग लिया और नेल्सन मंडेला ने एज अ प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका शपथ ली। कई डिकेड्स, साउथ अफ्रीका के कई डिकेड्स में वाइट सुप्रीमेसी ने राज किया और ब्लैक पीपल जो थे उनको उन अधिकारों से वंचित रखा गया। उनकी जो विक्ट्री है अपार्थेड के ऊपर, वो एक कॉमन विक्ट्री है। वो विक्ट्री किस तरीके की है? जस्टिस के लिए है, पीस के लिए है और फ्रीडम के लिए है। अब नेल्सन मंडेला जब ये सेरेमनी हुई तो उसमें बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म्ड हो गए। वो हिस्ट्री के बारे में वो सोचने लगे और बताते हैं कि किस तरीके से जो सोसाइटी थी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की, वो बहुत ज़्यादा हार्शेस्ट थी, बहुत ज़्यादा क्रूअल थी, जिसमें कि एक ह्यूमन सोसाइटी थी उस वर्ल्ड में। The decades of oppression and exploitation was of the black produced heroes like। तो जब ये ऑपरेशन चल रहा था जिसमें एक्सप्लॉइट किए जा रहे थे लोग, ओके, ब्लैक पीपल को डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा था, तो उस समय पे इन जैसे लोगों ने जन्म लिया और उन्होंने काफ़ी सारे स्ट्रगल किए, अपने सेक्रीफाइसेस दिए। मंडेला लर्न द मीनिंग ऑफ करेज, और उन्होंने ये भी बताया कि किस तरीके से उन्होंने करेज का मीनिंग सीखा। कि करेज का मीनिंग जो है वो एब्सेंस ऑफ फियर नहीं होता है, इसका मीनिंग होता है विक्ट्री ओवर द फियर। इसका मीनिंग होता है कि जब आप भय के ऊपर एक जीत हासिल कर ले, उसे बोलते हैं करेज। एवरी मैन हैज़ ट्विन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। उन्होंने ये भी बताया कि हर एक व्यक्ति के दो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके परिवार के लिए, उसके लोगों के लिए, दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके अपने लोगों के लिए और उसकी कंट्री के लिए होती है। उन्होंने ये भी बताया कि अगर कोई ब्लैक ट्राई टू लिव लाइक अ फ्री ह्यूमन बीइंग, कि अगर वो एक इंसान की तरह जीने के लिए के लिए कोशिश भी करता है, एक ह्यूमन बीइंग की तरह अपने आप को जीने की कोशिश करता है, तो उसे पनिश कर दिया जाता था, उसे आइसोलेट कर दिया जाता था अपनी फैमिली और कम्युनिटी से। मंडेला ने ये भी रियलाइज़ किया कि ही बट हिज ब्रदर एंड सिस्टर्स वर डिप्राइव्ड। उन्होंने ये भी रियलाइज़ किया कि सिर्फ उन्हें ही वंचित नहीं रखा गया, बल्कि उनके जैसे कई सारे उनके भाई बहनों को भी इस तरीके की आज़ादी से दूर रखा गया। His desire for freedom and dignity in his people made him a rebel। और उनके अंदर ये जो भूख थी आज़ादी के लिए और सम्मान के लिए, उन्हें एक विद्रोही बना दिया। ही रियलाइज दैट फ्रीडम इज़ इनडिविजिबल। उन्होंने ये भी रियलाइज़ किया कि ये जो आज़ादी है उसे डिवाइड नहीं किया जा सकता है, मतलब कि इसे हम दो लोगों में या कई सारे लोगों के अंदर डिवाइड नहीं कर सकते। सबकी आज़ादी सेम है, उनको अपने हिसाब से अपने तरीके से जीने देना चाहिए। तो देखते हैं क्या थीम है। थीम ऑफ द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इज़ परस्यूट ऑफ फ्रीडम। इसमें देखते हैं कि जो परस्यूट है फ्रीडम के लिए, परस्यूट का मतलब होता है एक्शन ऑफ ट्राइंग टू अचीव फ्रीडम, जस्टिस और इक्वालिटी के लिए जो कोशिश की गई है, वो देखा है हमने कि किस तरीके से मंडेला ने जो है अपनी ऑटोबायोग्राफी में दिखाया है कि उनका स्ट्रगल, उनकी जो कोशिश थी फ्रीडम, जस्टिस और इक्वालिटी के लिए, वो किस तरीके से जारी रही और आखिरकार उन्हें एंड में सफलता भी मिल गई। क्या सफलता मिली? साउथ अफ्रीका को सफलता मिली फाइटिंग अगेंस्ट द रेजीम, जो कि वाइट सुप्रीमेसी का जो एक शासन था उसके अगेंस्ट उन्होंने अपना स्ट्रगल किया और उस स्ट्रगल में उन्हें सफलता भी मिली। तो आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, आपको इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।